Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video, our topic is date and time handling in pandas. अब देखें हमारे पास जो है डेट एंड टाइम हैंडलिंग करना है हमने पांडास के अंदर, और ये टॉपिक रियल वर्ल्ड डेटा सेट में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जो है हमने सेल्स अटेंडेंट्स और लॉग फाइल्स रिपोर्ट्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं चीज़ों को हमने देखना है, और इसी के साथ जो है हमने क्या करना है, इस टॉपिक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगे। नंबर 1 पे हमारे पास डेट एंड टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सैम्पल डेटा फ्रेम होता है जिसमें हमारे पास डेट एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेट टाइम में। फिर हमारे पास डेट से मंथ टाइम डे एंड निकालना होता है, और फिल्टर में हम क्या करेंगे कि डेटा यूज़ करते हुए डेट्स निकालेंगे, और उसके बाद जो है डेट रेंज जनरेट करना है, और फिर हमारे पास जो है सेट डेट एज इंडेक्स और रिसम्बलिंग करेंगे। अब देखें डेट एंड टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को थोड़ा सा कवर करके फिर हम डायरेक्ट अपना डेटा फ्रेम बनाने के लिए आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है डेट एंड टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें अक्सर डेटा जो है डेट टाइम जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, और पांडास में एनालिसिस करने के लिए हमें इसे डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है सेल्स डेटा है, सेल्स डेट है, या अटेंडेंस डेट है, या ऑर्डर डेट है, या लॉग फाइल्स है, तो ये सब चीज़ें किसमें कन्वर्ट उसमें करना होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, और उसी को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है आगे। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहा है कि जिसमें हमारे पास इसकी यूजेस क्या है। यूजेस हमारे पास जो है बिजनेस रिपोर्ट में होता है, सेल्स डैशबोर्ड्स में होता है, अटेंडेंस सिस्टम में होता है, और स्टॉक मार्केट्स में भी इसका यूजेस है। इससे पहले जो है अभी तक हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं वो हमारे पास यहाँ पे है। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पांडास, और अभी तक हमने ये सारे लेक्चर्स कवर किए हैं, और ये हमारे पास आज का लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन टू पांडास और इसके साथ इंस्टॉलेशन हमने किया था, और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 सीरीज देखा था, और उसके साथ डेटा फ्रेम, और उसके बाद फिर इंपोर्टिंग CSV फाइल और एक्सेल फाइल्स भी हमने इंपोर्ट किया था, और उसके बाद जो है डेटा क्लीन किया है, और उसके बाद ग्रुपिंग बाय एग्रीगेशंस एंड पिवट टेबल्स देखा था। और पिवट टेबल्स में हम जो है लेक्चर नंबर 10 में क्या करेंगे कि पांडास को और उसके साथ जो है मैट प्लॉट को साथ लेके हम और डीपली जो है इसमें पिवट टेबल्स में और जितने भी हमारे पास चार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हम उसमें उस लेक्चर में कवर करेंगे, यानी इसमें डिटेल से देखेंगे। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में हमने मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम्स किया था, और आज की इस वीडियो में हम डेट एंड टाइम को हैंडल करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो है क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है मुझे इसमें आना है, एक सैम्पल डेटा फ्रेम लेना है, और उसके बाद कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डेट टाइम देखना है। अब यहाँ पे आते हैं जुपिटर पे, और मेरे पास जो है ऑलरेडी मैं एक चीज़ कॉपी कर चुका हूँ डेटा फ्रेम, बार बार इसको टाइप नहीं करना चाहता, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया विच इज़ डेट। और डेट को अगर देखा जाए तो ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रन करूँ तो हमारे पास जो ये डेट है ये एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में है। हमें किस तरह पता चल रहा है, आप चाहें तो इसका डॉट यहाँ पे डॉट टाइप्स चेक कर सकते हैं, और आगे मैं चेक करके खुद दिखाऊंगा भी। यहाँ पे हमारे पास देखें डबल कोटेशन के अंदर है, ये डबल कोटेशन के अंदर है, डबल कोटेशन के अंदर है। तो डबल कोटेशन के अंदर जब होगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो हमारे पास जो है एज अ स्ट्रिंग है। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे हम किस पे, कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पे आते हैं, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को डेट में। अब डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है DF, और DF के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन, और इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिखना है डेट। अब डेट के बाद इज इक्वल टू और PD डॉट टू डेट टाइम, ठीक है, टू डेट टाइम। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है एरर थ्रू होते हैं, और एरर की वजह से जो है पूरा जो सिस्टम है, यानी पूरा जो हमारा तवज्जो है वो इधर उधर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है डेट। जैसे यहाँ पे मैंने डेट लिखा, और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये एक ही लाइन है जिसमें हमें लिखना है। लेकिन जब ये लिखेंगे उसके बाद क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है DF डॉट डी टाइप्स। अब डी टाइप्स यानी डेटा जो टाइप है वो किस चीज़ का है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, डेट एंड टाइम में। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये डेट टाइम तो आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4। अब 4 में हमारे पास क्या है, डेट से जो है हमने क्या निकालना है, मंथ, डे एंड ईयर निकालना है।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है डी एफ और डी एफ के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन और यहाँ पे मैंने लिखा है ईयर। अब ईयर और उसके साथ जो है इज इक्वल टू डी एफ और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, डेट लिखना है और जिसपे हमारे पास डेट होगा और डेट के बाद यहाँ पे डॉट डी टी और उसके साथ जो है ईयर। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे करना है कॉपी, यानी इसको पहले ईयर में किया और उसके बाद जो हम डेट में करेंगे, पहले इसमें ईयर में किया और फिर उसके बाद जो हम इसको मंथ में देखेंगे और उसके बाद जो हम इसमें देखेंगे डे में देखेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे डे होना चाहिए और यहाँ पे जो ये एम है ये स्मॉल लेटर में रहेगा और ये वाई भी है स्मॉल में रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे चेंजिंग करना है, यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है मंथ और इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है डे। जैसे ही ये लिखा और उसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको करना है प्रिंट और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखा है डी एफ और अब इसको अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 24, 24 और 24 और 24। इसके बाद हमारे पास डे आया है और मंथ भी आया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिल्टर डेटा है। अब फिल्टर डेटा यूजिंग डेट्स हम किस तरह करेंगे, फिल्टर में हम क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे जो है एक चीज को फिल्टर करना है, यानी एक मंथ को फिल्टर करना है। जैसे मुझे फेब्रवरी को फिल्टर करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा है फैब डेटा इज इक्वल टू डी एफ और डी एफ के अंदर डी एफ और इसके अंदर जो है मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा डेट और डेट के साथ यहाँ पे डॉट डी टी डॉट मंथ। अब मंथ कौन सा होगा, इज इक्वल अगर आपने यहाँ पे कर दिया 2 तो जब 2 किया तो इसका मतलब है जनवरी फेब्रवरी, यानी फेब्रवरी का मंथ आएगा, उसका डेटा जितना भी है वो आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है फैब और उसके साथ जो है यहाँ पे डेटा। जब इसको रन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ फेब्रवरी का जो है डेटा हमारे पास आ गया। इसी तरह अभी तो मैंने फेब्रवरी का निकाला है, अगर आप मंथ चेंज करके कोई 3 लिखें या 4 लिखें, अभी हमारे पास जो है 2 मंथ ऐड किए थे, एक नंबर 1 और एक हमारे पास 2 था, 2 मंथ थे, यानी जनवरी और फेब्रवरी का हमने ऐड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डेट रेंज जनरेट करना है। अब डेट रेंज जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि हमें, अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो इसमें होता है क्या है कि रिपोर्ट मिसिंग डेट्स फाइल जो फिल करना होता है उसमें फिल करने में यूज होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे डेट्स इज इक्वल टू पी डी डॉट इसके साथ डेट। अब डेट के साथ रेंज, अब रेंज के यहाँ पे लिखने एक हमारे पास जो है स्टार्टिंग है, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होना चाहिए डबल कोटेशन के अंदर 24 से लेकर जो है यहाँ पे 01 और 01 पहले मंथ से और पहले डेट से आपने स्टार्ट करना है और एंडिंग इसकी क्या होनी चाहिए, एंड डेट यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर 24 और उसके साथ जो है मुझे पूरे 10 मंथ का डेटा चाहिए, यानी इस पे जो है पूरा रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दे देगा पूरा, इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है डेट्स। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पूरा डेटा है, यानी फर्स्ट मंथ का आया, सेकंड का आया, थर्ड का आया, फोर्थ का आया, इसी तरह हमारे पास 10th का पूरा रिजल्ट आया। फ्रीक्वेंसी भी साथ में दिया और डेटा टाइप्स भी हमें निकाल के दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सेट डेट एज इंडेक्स। अब सेट डेट इंडेक्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से जो है पहले मैं डेटा फ्रेम को लेके आता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके, यानी कॉपी किया और उसके बाद जो है यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा ताकि मेरे पास जो एक डेटा फ्रेम है मैं इसको अलग से रखना चाह रहा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ से ये, अब इसके बाद जो है मुझे क्या रखना है, यहाँ पे मैंने करना है इसको डी एफ इज इक्वल टू, पहले मैं पी डी डॉट डेटा फ्रेम कर लेता हूँ और उसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, डेटा है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो है ऑलरेडी हो भी चुका है, मैं अगर कहूँ तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है जब ये डेटा फ्रेम में आ जाए, इसके लिए मुझे सिंपली करना है डी एफ और इसके अंदर जो है मुझे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है डेट। अब डी एफ डॉट डेट हो गया और उसके इज इक्वल टू पी डी डॉट टू डेट, पहले मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है। अभी जो ऊपर मैंने किया था क्योंकि फिल्टरिंग वगैरह यूज की है तो इस वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे एरर आ सकता था, इसलिए यहाँ पे मैं अलग से बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है मैंने बना दिया डेट। अब जैसे ही हो जाए इसके बाद जो है मुझे इंडेक्सिंग चेक करनी है, डी एफ डॉट सेट और डी एफ डॉट सेट करने के बाद सेट इंडेक्स करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एफ डॉट सेट इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर डबल इसमें राउंड ब्रैकेट देना है और राउंड ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैंने लिखना है डेट। जैसे ही ये डेट लिखा और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा देने के बाद इन प्लेस करना है इज इक्वल टू ट्रू।
इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद यानी ये हमारे पास जो है अलग है और ये हमारे पास अलग है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे हम जो है कन्वर्ट कर रहे हैं डेट स्ट्रिंग डेट को स्ट्रिंग में, यानी स्ट्रिंग डेट को स्ट्रिंग डेट इन टू डेट। और यहाँ पे जो है हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स निकाल रहे हैं, यानी इंडेक्स रेट निकाल रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे df, अब अगर इस पे मैं रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है एक क्या एरर आ रहा है, जाके चेक कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट नॉट डिफाइंड क्यों? हाँ, यहाँ से ये मैंने जो किया है ये गलती से लिखा है। अब अगर इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एज अ इंडेक्स के तौर पर आया है। अब ये चीज़ जो है कहाँ पे यूज होता है, इस चीज को अगर देखें तो ये कहाँ पे यूज होता है, टाइम सीरीज एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो है ये डेट को हम इंडेक्स में उसमें बनाया जाता है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास लास्ट है रिसेंबलिंग करना। रिसेंबलिंग में क्या करेंगे, रिसेंबलिंग सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और इस पे जो है मैंने लिखा है मंथली, मंथली और मंथली के साथ सेल्स, और सेल्स इज इक्वल टू DF, और DF के अंदर जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने चेक करना है सेल्स, पहले सेल्स, और इसको रिसेंबल करें। रिसेंबल किस में करें, रिसेंबल करें मंथ में, और यहाँ पे मैंने लिखा है M, और उसके बाद इनको सम करके दें, और सम एक अलग मेथड है। और उसके बाद जो है मैंने इसको सिंपली प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट करने में हमारे पास क्या आना चाहिए, मंथली और इसके साथ मंथली सेल्स, मंथली सेल्स। और अब अगर इस पे रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगेन एक एरर है, और मज़ा तब है जब आप जो है एरर को हैंडल कर सकें। यहाँ पे मैंने लिखा है मंथ सेल और यहाँ पे लिखा है मंथली सेल। तो यहाँ से जैसे मैं इस पे रन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एक वो है जिस पे जो है आप इस मंथ में आपके पास कितने हुए हैं, यानी पहले मंथ में आपके पास कितने हुए, और सेकंड मंथ में आपके पास जो है जो सेल्स का डेटा है वो कितना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। और अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है एक टास्क दिया है जिस पे आपने करना क्या है, इस टास्क में आपने करना है एक CSV उसमें बनाना है, डेट कॉलम को कन्वर्ट करें पहले, और उसके बाद मंथ वाइज निकालें, और उसके बाद जो है CSV को रिपोर्ट को सेव करें। अब इसको सेव करने का तरीका तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह सेव करते हैं, पहले भी मैंने एक दो मरतबा बताया, जिस पे आपने लिखना है मंथली, और यहाँ पे आपने लिखेंगे सेल्स, और सेल्स के साथ जो है डॉट टू और CSV के बाद यहाँ पे जो है आप डबल कोटेशन के अंदर अपना उस CSV का फाइल का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने लिखना है मंथली, और मंथली के साथ सेल्स उसके साथ जो है आप रिपोर्ट भी लिख सकते हैं या अपडेटेड रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और डॉट CSV डबल कोटेशन, ये आपने इस तरह जो है इस पॉइंट को मैंने कवर करवाया, और ये दोनों पॉइंट्स जो है आप टॉपिक से देख के वो कर सकते हैं जो अभी मैंने पढ़ाया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, एंड थैंक यू सो मच for watching. See you in the next video.